वो कोई ऐसा झगड़ा हुआ, बोलते ये बाल वाइट है, वो बोलते ये नहीं है। उसने आगे ऐसे ना थप्पड़ मारा उसको, बोलते तुम मत बोलो उसका अदनान के। उस लड़के ने वो बोले, वो उसने भी उसको पकड़ा, मारा, भागा। तो इतनी देर में मैं भी आ गया, दूसरा लड़का उसको रफा दफा कर दिया। वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने अगर हमारे साथ राजी ना किया तो हम आपके साथ बुरा सलूक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीजल काविश और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं उकाड़ा की हदूद 50 चक में, जहां पर रो अदनान नामी 17 साल लड़के को क्रिकेट मैच खेलते हुए बैट से विकेटों से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया और उसकी जान ले ली। इस टाइम रो अदनान के सगे भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या वाकया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, ये सारा वाकया कैसे हुआ है? भाई ग्राउंड में मैच खेल रहे थे बच्चे सब, तो तब उधर कोई झगड़ा वगैरह हुआ बच्चों का आपस में। कैसे झगड़ा हुआ? कोई मैच के दौरान हो गया होगा आपस में, कोई गाली गलौज वगैरह या कोई और वगैरह में। तो उधर से खेल वगैरह के वापस घर आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने अपने जो राव सिकंदर याद है, राव समर याद, इन्होंने पकड़ के अपने घर के आगे जो बड़े हैं उन्होंने फिर मतलब उन्हें मारा भाई को बल्लों से, विकेटों से। ये इनकी कितनी कितनी उम्र थी जिन्होंने कत्ल किया? इनकी उम्र तकरीबन एक की है 45 साल, एक की 40 साल। आपको कैसे पता लगा कि ये हुआ हो गया सारा? मैं उधर बाद में आया था, भाई को लेने उठा के मैं ही लेके आया था, उधर फोन आया था मेरे पास। जी, कत्ल होने वाले रो अदनान के सगे चाचू मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रो साहब, क्या तफसीलात है इस सारे वाक़े? ये जी, उस दिन स्कूल से छुट्टी थी बच्चों की, वो जो है ना यानी खेलने के लिए चले गए बच्चे मैदान में। इधर हमारा ग्राउंड है गांव में, तो उधर सब बच्चे खेल रहे थे। तो उनका आपस में बच्चे खेलते खेलते तकरार हुआ आपस में, वो खेलने से आपस में जो है ना थोड़ा सा झगड़ा हुआ। वो मैं भी उधर था, मैंने उसको रफा दफा किया, दूसरे खिलाड़ी आ गए, बच्चे आ गए, उन्होंने रफा दफा कर और वो दिया। मौके पे मौजूद थे? मौके पे मौजूद था मैं। तो उधर से फिर वो खेलने के बाद खत्म हुए, उससे 10 मिनट के बाद सब घर को चले गए। वो बच्चा उधर से आया पहले घर, उसने अपने वालिद साहब को घर बताया। तो ये बाकी बच्चे थे, हम थे, हमारे बच्चे थे, ये बाद में आए उस गेट की तरफ से। तो आ रहे थे, वो पहले उधर झाक लगा के बैठ गए। उन्होंने बोला उधर आएंगे तो हमारे घर के सामने से गुजरेंगे, उनका घर उधर आता है। तो उधर जब वो घर के करीब आए तो समर याद है, सिकंदर याद है, उसका बेटा राफे है। उन्होंने सिकंदर राफे ने उसने कहा अब्बू अब आ गए, वो बैठा था धाक लगा के। वो उधर से आए तो उन्होंने ललकार दिया, ये समर ने, आ जाओ भाई, आ गए, यहाँ ले आओ डंडे सोटे, उनके हाथ में जो कुछ आया। तो उनके क्योंकि वो खेल के आ रहे थे, बैट भी था, विकेट भी थी। वो जो घर से आए फिर उनको कुछ क्या डंडे थे कुछ क्या सोटे वगैरह। उधर आए तो उन्होंने बोला ये अदनान जा रहा है, यानी इनको पकड़ो। ये उधर आए तो उधर भाग के उन्होंने इसको पकड़ा। तो इनको आवाज़ दी, इधर आवाज़ सुनो। इन्होंने देखा, ये इनको ये यानी महसूस किया उसका वाला साहब आएगा, पूछेगा भी क्या झगड़ा हुआ है, किस बात पे झगड़ा हुआ है। कोई ऐसी कोई ज्यादा भी झगड़ा नहीं हुआ था। तो उसने आते ही है ना इसको बोला इसको पकड़ लो अदनान को। उसने एक ने अदनान को पकड़ा इधर से गर्दन से, दूसरे ने पकड़ा इसको, दूसरे को आते ही हमला कर दिया डंडों से, सोटों से। उसके बैट था उसके हाथ में, तो वो आते ही पहले वो वैसे बहुत उनको यानी कि मारा, उसके बाद उसको बैट इधर मारा समर हयात ने। हाँ जी, आगे से इसने सिकंदर हयात ने, विकेट थी उसके हाथ में, डंडा उसने इधर मारा। वो जब लड़का इधर लगा तो वो गिर गया, क्योंकि वो सर में जो लगा बहुत गहरी चोट लगी। वो गिरने के बाद भी उसको ना ठुड्डे मारते रहे, यानी कि समझो बेहोश हो गया वो बिल्कुल। उसको ठुड्डे मारे, थप्पड़ मारे, उसके बाद दूसरे भाई को मारा। मैं थोड़ा सा आगे था, मैं तो जा रहा था घर को, मैंने देखा शोर हो रहा, देखा इनको मार रहे हैं। मैं भाग के आया पीछे, तो बोले तुम भी उधर खड़े हो जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल हो, क्योंकि वो ज्यादा थे ना, 5-7 थे। तो मैंने कहा वो दूसरे भाई को भी मार रहे थे, वो छुड़ाने के लिए गया। तो एक मेहमान था उसको भी मारा, एक बच्चा और था वो छुड़ाने के लिए गया तो उसको भी मारा। तो फिर वो जब हम सब वो 2-4 आदमी आए तो वो फिर उधर से भागे। जब बच्चा गिर गया ना, समझो उसकी डेथ ही हो गई, बेहोश हो गया, तो फिर वो भागे उधर से इधर जो घर है ना उसके सामने से जंगल की तरफ जाती सड़क, उसकी तरफ वो निकल गए। उनको ये यानी महसूस किया बच्चा अब यानी कि बचेगा नहीं, ज्यादा चोट लग गई। और उधर से उसको फिर फोन किया उसके वालिद साहब के बच्चे को, तो वो आया जल्दी से, उसने देखा तो बच्चा गिरा हुआ था, तो जल्दी से उसको उठाया हमने, यानी कि इतने परेशान हो गए, उसको बच्चे को उठाया मोटरसाइकिल पे हॉस्पिटल लेके गए। तो बच्चे को होश नहीं था, उन्होंने चेक किया, वो बोलते इसके ज्यादा गहरी चोट है, इधर इसकी सर्जरी होगी, हमारे पास ये सहूलत नहीं है। हमने फर्स्ट एड दे दी है, तुम इसको वहाँ लेके जाओ साहिवाल, हाँ साहिवाल लेके जाओ।
वो साहिवाल हमने एम्बुलेंस की फौरन वहाँ लेके गए, रास्ते में डेथ हो गई। हाँ, हम साहिवाल पहुँचे तो हमने उसके बाद वहाँ चेक किया, उन्होंने बोला भी ये तो रास्ते में इधर ही। अच्छा रोशन बताइएगा कि बेसिकली मैच के दौरान झगड़ा हुआ, तो टॉस पे झगड़ा हुआ या बैटिंग बॉलिंग करते हुए झगड़ा आपके सामने हुआ, हाँ। तो कैसे झगड़ा हुआ ये बैटिंग कर रहे थे, अच्छा, तो वो लड़का अदनान बैटिंग कर रहा था। हाँ, अदनान भी था, यानी और काफी बच्चे थे ना जैसे खेल रहे हैं, वो दूसरी टीम थे। वो कोई ऐसा झगड़ा हुआ, बोलते ये बॉल वाइड है, वो बोलते ये नहीं है, इतने स्कोर हो गए, ऐसे ही बस वो बोलता तुम चुप करो, तुम चुप करो, ऐसे फिर उसने आगे ऐसे ना थप्पड़ मारा उसको, बोलते तुम मत बोलो उसका अदनान के, उस लड़के ने, वो बोले वो उसने भी उसको पकड़ा मारा, भागा, तो इतनी देर में मैं भी आ गया, दूसरे लड़के उसको रफा दफा कर दिया। हाँ, तो वो बोला भी मैं तुमको देखूंगा, हमारे घर से सामने से गुजरोगे तो मैं देखूंगा। वो रफा दफा हो गया, हम लोग अब क्या देखेगा, वो बच्चा है ऐसी बात कर रहा है। लेकिन वहां से जब आए तो पहले उसके सब बैठे हुए थे, उसके वाला चाची और दो तीन, उन्होंने बस अदनान की असल उम्र कितनी थी तकरीबन? 17 साल है तकरीबन, 17 साल। 1-2 माह ऊपर होगी बस। अभी पढ़ता था रावत? हाँ, पढ़ता था, फार्मेसी का डिप्लोमा कर रहा हूँ बिल्कुल सही। मैट्रिक के बाद। तो अब तक जो है कानूनी कार्रवाई कहाँ तक हुई है, कहाँ तक पहुंची? हमने FIR दर्ज करा दी है, लेकिन पुलिस ने भी जो है ना हमारे साथ तावन किया है अभी तक, तो वो ज्यादा उन्होंने बोलता हम ऐसा ऐसा, यानी कि वो उन्होंने 2-3 रेड किए हैं, मुलजम अभी हाथ नहीं आए। एक लड़का जो है ना वो हमारे खिलाफ है, वो जो है ना यानी कि गलत वो ले रहा था, मेडिकल कराने के लिए गया, अपने टीका लगा के ना अपने को बेहोशी का, वहाँ मेडिकल कराया, डॉक्टर बोला इसके कुछ नहीं है, वो हमारे को यानी क्रॉस मतलब उल्टा पर्चा कराने के लिए, वहां से पुलिस को पता चला तो उसको वहां पकड़ा उसको, तो उसका मेडिकल कराया, उसको कुछ नहीं आया। अब ये ड्रामेबाजी ये जो है उल्टा जो है पाकिस्तान में अक्सर उल्टा पर्चा करवाने चल पड़ते हैं, तो ये ड्रामेबाजी ये किस बंदे ने की, उसका क्या नाम? उसका नाम, उसका जो उसको लेके आया ना, उसका ASI है पुलिस में, उसका बहनोई है, सिकंदर हयात का, रियाज साहब, वो लेके आया था उसको ना मेडिकल के लिए, वो हमें उधर मिला। हमने बोला भी तुम इसको क्यों लेके आए हो, बोलते है इसके ये बोलता है मेरे जो है चोट लगी, मैं कहाँ लगी दिखाओ, कहीं चोट नहीं थी, तो ऐसे ही बस वो उसको टीका लगाया हुआ था। हम बोले चलो इसका मेडिकल कराओ, मेडिकल कराया तो उसको कुछ नहीं आया, मतलब झूठा पर्चा करवाएंगे। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इनका बच्चा कत्ल हो गया है 17 साल का, और पुलिस FIR करती है, एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि दूसरी पार्टी जो सिकंदर पार्टी है वो झूठा पर्चा कराने के लिए चल पड़ती है। उनका कोई पुलिस मुलाजम उनका घर का है रियाज नामी, तो उसके जो है असर रसूख के साथ कि हमारे पे भी तशद्दुद हुआ है, हमें भी इंजर्ड किया गया है, तो वो मेडिकल बकायदा इतने मतलब झूठ के साथ इतने कॉन्फिडेंट है कि झूठा मेडिकल करवाने चले गए, मगर वहाँ पे एक ईमानदार अफसर बैठा हुआ, तो उसने चेक किया सारा, तो उसने कहा कि जी मेडिकल में तो कुछ भी नहीं है, आप 100% ठीक हैं। तो ये पाकिस्तान में इस तरह की चीजें चल रही हैं। आइए आपकी बात कराते हैं मजीद लोगों से। मेरा वो चाचा भाई का बेटा है, मैं ताया लगता हूँ उसका। क्या आप अपील करना चाहेंगे हुकूमत से, DPO काड़ा से? मैं ये DPO काड़ा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए, जो बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुई है, SHO हमारे साथ सही तावन कर रहे हैं। हम DPO से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि DPO हमारे साथ उसी तरह तावन करे जैसे SHO साहब कर। एक मुलजम उन्होंने गिरफ्तार किया है, 2 मुलजम बकाया है, और वो धमकियां देते हैं लोगों को, हमारे लोगों को। वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने अगर हमारे साथ राजी ना किया तो हम आपके साथ बुरा सलूक करेंगे, दोबारा अपना रंग दिखाना चाहते हैं। लिहाजा हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, हम जो है इंसाफ मांगते हैं। DPO काड़ा SHO सदर थे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, ये उकाड़ा में दूसरा वाकया है। एक 2 चक में जो है ये वाकया कुछ अर्सा पहले हुआ था कि क्रिकेट खेलते हुए लड़के लड़ पड़े थे, और ये दूसरा कत्ल हुआ है कि क्रिकेट की वजह से, क्रिकेट के जो है बैट बॉल की वजह से इतना जुनून जो है वो लोगों में आ गया है, और बर्दाश्त, स्पोर्ट्समैन में बर्दाश्त अगर खत्म हो जाए तो फिर पीछे तो कुछ नहीं बचता है। और अब इस बच्चे को कत्ल करने के बाद मुखालिफ पार्टी, मुल्जिम पार्टी जो है वो अपने झूठे मेडिकल करवाती फिर रही है, उल्टा प्रेशराइज कर रही है। तो इस पे DPO उकाड़ा को एक सख्त स्टांस लेना चाहिए। इनकी ये अपील है, IG साहब को सख्त स्टांस लेना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को सख्त स्टांस लेना चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको मजीद अपडेट करते हैं नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।